नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड्स पर। और देखिए, सभी प्रकार की एग्जाम में वन वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मैंने यहाँ पे 125 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं वन वर्ड्स के, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं, उनमें से पूछे जाते हैं। आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लो, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। ए पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेज, यानी एक व्यक्ति जो कई भाषाएं बोलता हो, तो उसको हम कहते हैं लिंग्विस्ट। इसका आंसर जो है पहला सही हो जाएगा, लिंग्विस्ट। दूसरा है ए गवर्नमेंट बाय द पीपुल, जनता द्वारा शासन, और जनता द्वारा शासन को हम कहते हैं डेमोक्रेसी। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, उसको हम कहते हैं एथिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यहाँ पे। ए पर्सन हु लव हिज कंट्री, जो अपने देश से प्रेम करता है, उसको कहते हैं देशभक्त, यानी कि पैट्रियोट, देशभक्त कहते हैं। साथियों, आप इंग्लिश ग्रामर या स्पोकन के नोट्स, पीडीएफ नोट्स डाउनलोड और प्रिंट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट srjajoria.com पर, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करें SR जाजोरिया के नाम से, आप वहां से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है ए पर्सन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, जो न पढ़ सकता है और ना लिख सकता है, उसको हम कहते हैं इलिटरेट। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी निरक्षर। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर कीप्ड, जहां पे शव रखे जाते हैं, उसको कहते हैं मोर्चरी, यानी मुर्दाघर। नेक्स्ट हमारा है ए पर्सन हु वॉक इन स्लिप, जो नींद में चलता है, और नींद में चलने वाले को हम कहते हैं सोमनाम्बुलिस्ट, यानी कि ये हो जाएगा इसका आप बी। ये स्पीच डिलीवर विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के दिया गया भाषण, और बिना तैयारी के दिए गए भाषण को हम कहते हैं एक्सटेम्पोर, यानी ये हो जाएगा इसका बी। ए पर्सन हु कलेक्ट एंड स्टडी कॉइन, जो सिक्के इकट्ठा करता है, उनका अध्ययन करता है, उसको हम कहते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट, यानी मुद्रा विशेषज्ञ। नेक्स्ट है ये पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, जो अपने कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ हो, उसको कहते हैं इनसॉल्वेंट, यानी दिवालिया उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से प्रेम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी आंसर, यानी परोपकारी, इसको हम कहते हैं फिलांथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट है ये पर्सन हु डाउट्स एवरीथिंग, जो हर चीज में संदेह करता है। हर चीज में संदेह करने वालों को क्या कहेंगे? स्केप्टिक, यानी कि संन्यासवादी। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट हमारा है ये पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम, जिसके पास म्यूजियम यानी संग्रहालय का जो प्रभारी होता है, तो उसको कहते हैं हम क्यूरेटर। तो क्यूरेटर आंसर हो जाएगा इसका बी। ई चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर, पिता की मृत्यु के बाद जन्मा हुआ। तो पिता की मृत्यु के बाद जन्मा हुआ, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, और इसे हम कहते हैं पोस्ट्यूमस, यानी मरणोपरांत जन्मा। नेक्स्ट है ये पर्सन हु वर्क फॉर फ्री, जो बिना वेतन के काम करता है, उसको कहते हैं वॉलेंटियर। तो वॉलेंटियर आंसर बी सही हो जाएगा। ये स्पीच गिवन एट ए फ्यूनरल, अंतिम संस्कार पर दिया जाने वाला भाषण। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी इसको यूलोजी कहेंगे हम। नेक्स्ट है प्लेस वेयर एनिमल्स आर कीप्ड, जहां पे जानवर रखे जाते हैं। सभी जानते हैं जू, चिड़ियाघर होता है, वहां पे जानवर रखे जाते हैं। ए पर्सन हु इज अनेबल टू स्लीप, जिसे नींद नहीं आती है, तो इनसोमनियाक, इसको इनसोमनियाक कहेंगे, और इनसोमनियाक आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ प्लांट्स, पौधों का अध्ययन। जो पौधों का अध्ययन होता है, उसको हम कहते हैं बॉटनी, यानी वनस्पति विज्ञान, वनस्पतियों का अध्ययन। ये पर्सन हु राइट्स डिक्शनरीज, जो शब्दकोश लिखता है, डिक्शनरी लिखता है, तो उसको हम कहेंगे लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर यानी शब्दकोशकार। नेक्स्ट हमारा ये पर्सन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत अधिक बोलता है। तो जो बहुत अधिक बोलता है, यानी इसको कहेंगे गैरेलिस, और ये आंसर हो जाएगा इसका बी, वाचाल।
ये हैंडराइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, राइटिंग जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, तो इलेजिबल हो जाएगा, अपठनीय, यानी इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट हमारा ये प्रश्न, हु डज नॉट ड्रिंक एल्कोहल, जो शराब नहीं पीता है, तो इसको हम कहते हैं टिटोटलर, तो टिटोटलर हो जाएगा हमारा आंसर ए यहाँ पे। ये प्रश्न, हु इज इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग स्टडिंग एंड सेलिंग ओल्ड थिंग्स, जो पुरानी चीज एकत्रित करने, अध्ययन करने और बेचने में रुचि रखता है, तो उस आदमी को हम क्या कहेंगे, एंटीक्वेरियन, तो एंटीक्वेरियन यानी पुरातन प्रेमी। नेक्स्ट है स्टोरी दैट टीच ए मोरल लेसन, जो नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी हो, तो नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी, इसको हम बोलते हैं फेबल, यानी नीति कथा। ये स्पीच मेड ऑफ वन सेल्फ, जो स्वयं से की गई बातचीत हो, स्वयं से की गई बातचीत हो, इसको हम बोलते हैं सेलिलक्वी, तो ये आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट हमारा है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेसियल बॉडीज, खगोलीय पिंडों का अध्ययन, और सेलेसियल बॉडीज का जो अध्ययन होता है उसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी, यानी आंसर बी इसका सही हो जाएगा। ये पर्सन हु इज डिफरेंट टू प्लीजर और पेन, जिसे सुख दुख, सॉरी, ये पर्सन इज इनडिफरेंट टू प्लीजर और पेन, जिसे सुख दुख की परवाह न हो, उसको कहते हैं स्टोनिक, यानी धैर्यवान। नेक्स्ट हमारा है 29, ए मेथड दैट नेवर फेल्स, जो कभी असफल ना हो, तो कभी जो असफल ना हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी इनफ्लेमेबल। ए पर्सन हु रिनाउंस दैट वर्ल्ड एंड लीड्स ए लाइफ ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, जो संसार त्याग कर संयम का जीवन व्यतीत करता है, यानी संसार को त्याग दिया और संयम भरा जीवन जीता है, उसको कहते हैं हम हर्मिट, यानी योगी। ये गवर्नमेंट रन बाय ए डिक्टेटर, जो एक तानाशाह द्वारा संचालित हो, तानाशाह द्वारा संचालित होती है, उसको कहते हैं ऑटोक्रेसी, यानी तानाशाही। ये वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू अनदर, किसी शब्द का विपरीत अर्थ देने वाला, तो हम सभी जानते हैं अपोजिट को हम क्या कहते हैं, एंटीनम्स, यानी विलोम शब्द। ये प्लेस वेयर बीज आर कीप्ड, जहां मधुमक्खियां पाली जाती हैं, तो मधुमक्खियां पाली जाती है उसको कहते हैं एपियरी, यानी मधुमक्खी पालन केंद्र। ये डिसीजन दैट कैन नॉट बी चेंज, यानी वह निर्णय जो बदला नहीं जा सकता, इसको कहते हैं अरेविकेबल, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ए। नेक्स्ट है ये पर्सन हु डेलिबरेटली सेट फायर टू ए बिल्डिंग, यानी डेलिबरेटली यानी जानबूझकर इमारत में जो आग लगाता है, उसको कहते हैं आर्सनिस्ट, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ये पर्सन हु बिलीव इन फेट, जो भाग्य में विश्वास करता है, जो भाग्य में विश्वास करता है उसको कहते हैं फेटलिस्ट, यानी भाग्यवादी। नेक्स्ट है ये पर्सन हु ईट्स टू मच, जो बहुत अधिक खाता है, उसको कहते हैं गल्टन, यानी पेटू। ये प्लेस वेयर बर्ड्स आर कीप्ड, जहां पक्षी रखे जाते हैं, जहां पक्षी रखे जाते हैं उसको कहते हैं एवियरी, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, सॉरी, इसका आंसर होगा बी, एवियरी, यानी पक्षीशाला। ये पर्सन हु कंपोज पोएम, जो कविताएं लिखता हो, कविताएं कौन लिखता है, पोएट, यानी कवि। वन हु ऑलवेज डाउट, जो हमेशा संदेह करता है, इसको कहते हैं स्केप्टिक। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है ये पर्सन हु ट्रेवल ऑन फुट, जो पैदल यात्रा करता है, जो पैदल यात्रा करता है उसको कहते हैं पेडिस्ट्रियन, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर हमारा ए, पैदल यात्री। ये पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन वॉर, जो युद्ध में विश्वास नहीं करता, उसको कहते हैं पेसिफिस्ट, तो पेसिफिस्ट यानी ये यहाँ पे हो जाएगा जो शांति चाहता है, शांतिवादी। ये पर्सन हु हेट्स वुमन, जो महिलाओं से नफरत करता है, जो महिलाओं से नफरत करता है, इसको कहते हैं हम मिजोजिनिस्ट, यहाँ पे मिजोजिनिस्ट हो जाएगा, यानी नारी द्वेषी, जो महिलाओं से नफरत करता है। नेक्स्ट है डिजीज दैट स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया, जो बड़ी मात्रा में फैलने वाली बीमारी होती है, उसको कहते हैं हम पेंडेमिक डिजीज। ये पर्सन हु
सेव समवन फ्रॉम डेंजर, जो किसी को खतरे से बचाता है, और खतरे से बचाने वाले को कहेंगे हम सेवियर। ए प्लेस वेयर बुक्स आर कीप्ड, जहां किताबें रखी जाती है, इसका हो जाएगा लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय। नेक्स्ट हमारा है ए स्पीच मेड बाय ए पर्सन टू हिमसेल्फ, जो व्यक्ति स्वयं से बोलता है, जो व्यक्ति स्वयं से बोलता है, और स्वयं से बोलने वाले को हम कहेंगे सलीलक्वी। ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन सेवरल लैंग्वेजेज, कई भाषाओं में निपुण हो, कई भाषाओं में निपुण हो, उसको कहते हैं पॉलीग्लॉट। तो पॉलीग्लॉट हो जाएगा हमारा बहुभाषी व्यक्ति। नेक्स्ट है ये पर्सन हु इज न्यू टू ए प्रोफेशन और एक्टिविटी, जो किसी कार्य में नया हो, जो किसी कार्य में नया हो, तो उसको कहते हैं नोविस। ये गवर्नमेंट रूल बाय द वेल्दी क्लास, जो अमीरों द्वारा शासित सरकार हो, अमीरों द्वारा शासित सरकार हो, तो उसको हम कहेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ, ये वाला हो जाएगा धनपति तंत्र, प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट है ये पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड और रिफॉर्म, जिसे सुधारा नहीं जा सकता, और जिसको सुधारा नहीं जा सकता उसको कहते हैं इनक्रेजिबल। आंसर हो जाएगा बी। ये स्पीच डिलीवर विदाउट प्रिपरेशन, यानी बिना तैयारी के दिया गया भाषण, एक्स टेम्परी, यानी ये हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। ये थिंग दैट इज फिट टू बी ईटन, जो खाने योग्य हो उसको एडिबल बोलते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, उसको हम कहते हैं एथियस्ट यानी नास्तिक। ये पर्सन हु हेल्प्स अदर स्पेशली फाइनेंशियली, जो दूसरों की मदद करता हो विशेषकर आर्थिक रूप से, तो आर्थिक रूप से दूसरों की मदद करने वाला, उसको कहते हैं हम बेनिफैक्टर यानी परोपकारी। ये मेडिसिन दैट किल्स जर्म, जो कीटाणु को नष्ट करती है ऐसी दवा, उसको कहते हैं हम एंटीसेप्टिक। ये ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग ए पैटर्न, सितारों का एक समूह जो आकृति बनाता है, उसको कहते हैं हम कॉन्स्टेलेशन यानी नक्षत्र मंडल। ये पर्सन हु राइट्स प्ले, जो नाटक लिखता है, उसको कहते हैं ड्रामेटिस्ट, नाटककार। ये पर्सन हु इज फ्लुएंट इन टू लैंग्वेजेस, दो भाषाओं में धारा प्रवाह हो, उसको कहते हैं बाइलिंगुअल। ये बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर कीप फॉर आइडेंटिफिकेशन, जहां मृत शरीरों को पहचान के लिए रखा जाता है, उसे कहते हैं मोग। आंसर हो जाएगा ए सही। ये पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट बुक्स, जो पुस्तकों से प्रेम करता है और उन्हें एकत्रित करता है, उसको कहते हैं बिब्लियोफाइल। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यहाँ पे पुस्तक प्रेमी। ये पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर, जो अपने देश को छोड़कर दूसरे में बस जाता है, उसको कहते हैं ई माइग्रेट। तो ई माइग्रेट हो जाएगा यहाँ पे ई माइग्रेंट, ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट है स्पीच दैट इज टू लॉन्ग एंड बोरिंग, बहुत लंबा और उबाऊ भाषण, बहुत लंबा और उबाऊ भाषण, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी यानी हेरेन। ये पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट्स, जो कीड़ों का अध्ययन करता है, उसको कहते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। तो एंटोमोलॉजिस्ट हो जाएगा कीट वैज्ञानिक। ये पर्सन हु इंट्रोड्यूस न्यू आइडिया और मेथड, जो नए विचार और तरीके प्रस्तुत करता है, उसको कहते हैं इनोवेटर, नवाचारक। ये पर्सन हु लेंड्स मनी एट ए एक्सट्रीमली हाई इंटरेस्ट रेट, जो बहुत अधिक ब्याज दर पर पैसे उधार देता है, उसको कहते हैं हम यूसर यानी सूदखोर। नेक्स्ट हमारा ये पर्सन हु ड्राउज मैप्स, जो नक्शे बनाता है, नक्शे बनाने वाले को क्या कहेंगे, कार्टोग्राफर, मानचित्रकार। ये स्पीच गिवन बाय वन पर्सन, जो एक व्यक्ति द्वारा दिया गया भाषण होता है, उसको क्या कहते हैं, मोनोलॉग। ये पर्सन हु प्रिटेंड टू हैव मोर नॉलेज देन ही एक्चुअली हैज, जो दिखावे के लिए अधिक ज्ञान का दिखावा करता है, मतलब जितना जानता है उससे ज्यादा अधिक दिखावा वो करता है, उसको कहते हैं चार्ल्टन
यानी धोखेबाज। ए प्लेस वेयर वाइन इज मेड, जहां शराब बनाई जाती है, जहां शराब बनाई जाती है उसको कहते हैं वाइनरी, यानी शराब खाना। वन हु स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर, जो मानव समाज और संस्कृति का अध्ययन करता है उसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ए बुक दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जिसमें किसी विशेष विषय की जानकारी हो उसको कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये गवर्नमेंट वेयर पावर इज इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू पीपल, जहां सत्ता कुछ लोगों के हाथ में होती है, कुछ लोगों के हाथ में होती है तो उसको कहते हैं ओलिगार्ची। तो ओलिगार्ची यानी ये हो जाएगा हमारा कुलीन तंत्र, जिसको हम कहेंगे ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होगा ये पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन मैरिड, जो विवाह में विश्वास नहीं करता, जो विवाह में विश्वास नहीं करता, मिसोगेमिस्ट कहेंगे उसे। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए सही, विवाह विरोधी। ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्स राइडिंग, जो घुड़ सवारी में निपुण हो, और घुड़ सवारी में निपुण होने वाले को हम कहते हैं इक्वेस्ट्रियन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इज सेटलमेंट दैट इज सीमिंगली कंट्रोडक्टरी बट मे बी ट्रू, जो दिखावे में विरोधाभासी लगे लेकिन सत्य हो सकता है, इसको कहते हैं पैराडॉक्स यानी विरोधाभास। ये पर्सन हु लव्स एंड एप्रिसिएट आर्ट, जो कला से प्रेम करता है, जो कला से प्रेम करता है उसको कहते हैं एस्थेट, ये हो जाएगा इसका आंसर ए। ये पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड इक्वली वेल, जो दोनों हाथों का समान रूप से उपयोग कर सकता है उसको हम कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ए, सॉरी बी। ए पर्सन हु इज एब्सेस्ड विथ वन सेल्फ, जो स्वयं से अत्यधिक प्रेम करता है, और स्वयं से अत्यधिक प्रेम करने वालों को इसका ऑप्शन हो जाएगा ए आत्ममुक्त यानी नार्सिसिस्ट। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड, शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन, और शब्दों की उत्पत्ति का जो अध्ययन है इसको कहते हैं हम एटमोलॉजी, और एटमोलॉजी हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ए पर्सन हु मेक्स एंड सेल्स स्वीट्स, जो मिठाइयां बनाता है और बेचता है उसको कहते हैं कन्फेक्शनर यानी हलवाई। नेक्स्ट हमारे पर्सन हु कंपोज म्यूजिक, जो म्यूजिक कंपोज करता है उसको कहते हैं हम कंपोजर यानी संगीतकार। नेक्स्ट है ये पर्सन हु वॉक्स ऑन रोप, जो रस्सी पर चलता है, तो रस्सी पर चलने वाले को कहते हैं फनाम्बुलिस्ट, और ये रस्सी पर चलने वाला यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। ये पर्सन हु डिजाइन बिल्डिंग्स, जो इमारतों को डिजाइन करता है उसको कहते हैं आर्किटेक्ट, तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट है ये प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, जहां पे कॉइन्स आर मेड, जहां कॉइन्स बनाए जाते हैं तो उसको कहते हैं हम टकसाल यानी मिंट, हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ये पर्सन हु ट्रीटेड डिजीज बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशन, जो ऑपरेशन करके बीमारियों का इलाज करता है उसको क्या कहते हैं सर्जन कहेंगे, सर्जन यानी शल्य चिकित्सक। नेक्स्ट है ये पर्सन हु ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो स्थान स्थान पर यात्रा करता है उसको कहते हैं नोमेड यानी घुमक्कड़। नेक्स्ट हमारे गवर्नमेंट रन बाय रिलीजियस लीडर्स, जो धार्मिक नेताओं द्वारा संचालित हो, और धार्मिक नेताओं द्वारा जो संचालित होती है उसको कहते हैं थियोक्रेसी यानी धर्म शासन, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर क्रीम्ड, तो ये कहलाएगा जहां मृत शरीरों का अंतिम संस्कार किया जाता है क्रेमेटोरियम, और क्रेमेटोरियम यानी ये शमशान घाट, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ये प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर कीप्ड, जहां सरकारी अभिलेख रखे जाते हैं उसको कहते हैं आर्काइव्स, और ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी अभिलेखागार। ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन
फ्लैश जो मनुष्य का मांस खाता है, और मनुष्य के मांस खाने वाला जो होता है, मनुष्य का जो मांस खाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैनिबल यानी नरभक्षी। ये डॉक्टर हु ट्रीट चिल्ड्रन डिजीज, जो बच्चों के रोगों का इलाज करता है उसको कहते हैं पेडिएट्रिशियन, और ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो हमेशा चीजों का उज्जवल पक्ष देखता है, और हमेशा चीजों का उज्जवल पक्ष देखने वालों को हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी। ये गवर्नमेंट वेयर पावर इज इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन, जहां सत्ता केवल एक व्यक्ति के हाथ में हो तो उसको कहते हैं हम तानाशाही, और तानाशाही होती है ऑटोक्रेसी। ए पर्सन हु इज 100 ईयर्स ओल्ड, जो 100 वर्षों का हो, जो 100 वर्षों का हो, और उसको कहते हैं हम सेंचुरियन यानी शतायु। ए पर्सन हु कैन नॉट मेक ए डिसीजन इजीली, जो आसानी से निर्णय नहीं ले सकता, और जो आसानी से निर्णय नहीं ले सकता उसको कहते हैं इनडिसाइसिव। तो ये हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन ए। ये प्लेस वेयर एनिमल आर स्लॉटर्ड फॉर फूड, जहां जानवरों को भोजन के लिए मारा जाता है उसको कहते हैं हम कसाई घर, और इसको कहते हैं अबटोर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए आंसर। ए पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न विथ हिज हेल्थ, जो अपने स्वास्थ्य को लेकर अत्यधिक चिंतित रहता है उसको कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिक यानी मिथ्या रोगी। ए पर्सन हु अपोज द गवर्नमेंट, जो सरकार का विरोधी हो यानी सरकार का जो विरोध करता है उसको कहते हैं अनार्किस्ट यानी अराजकवादी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ए पर्सन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसे संतुष्ट करना कठिन हो, जिसको संतुष्ट करना कठिन हो उसको कहते हैं फास्टिडियस। तो ये तुक मिजाजी जिसको हम बोलते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ये पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न्ड विद डिटेल्स एंड रूल्स, जो अत्यधिक नियमों और विवरणों की परवाह करता हो, नियम और विवरणों की परवाह करते हो उसको कहते हैं पेडेंट यानी कि पेडेंट हो जाएगा इसका। ये डिजीज दैट इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, जो सीधे संपर्क में आने पर फैलती है उसको कहते हैं कॉन्टेजियस यानी संक्रामक डिजीज। ये पर्सन हु बिलीव इन सोशल इक्वेलिटी, जो सामाजिक समानता में विश्वास रखता है उसको कहते हैं सोशलिस्ट यानी समाजवादी। ये गवर्नमेंट रूल बाय ए किंग और क्वीन, जहां राजा या रानी का शासन हो उसको कहते हैं मोनार्की राजतंत्र। ए पर्सन हु स्टील्स थिंग्स, जो चीजें चुराता है और उसको कहते हैं हम पिलफिरर, ये हो जाएगा यहाँ पे चोर। ऑप्शन ए। ए प्लेस वेयर शिप्स आर बिल्ड, जहां जहाज बनाए जाते हैं उसको कहते हैं डकयार्ड यानी गोदी। ए लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, जो व्यक्ति स्वयं अपनी जीवनी लिखता है उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा। ये पर्सन हु स्केडली लिसन टू अदर कन्वर्जेशन, जो चुपके से दूसरों की बातों को सुनता है, और चुपके से दूसरों की बातों को सुनने वाले कहते हैं ईवसड्रॉपर। ये हो जाएगा यहाँ पे बी। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन ट्रेडिशनल रिलीजियस प्रैक्टिस, जो पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं में विश्वास नहीं करता उसको कहते हैं हेरेटिक, और ये हो जाएगा धर्म विरोधी यानी हेरेटिक। ए पर्सन हु टेक्स प्लीजर इन इनफ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर, जो दूसरों को पीड़ा देने में आनंद लेता हो उसको कहते हैं सैडिस्ट। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ए पर्सन हु इज डेलिबरेटली डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी, जो जानबूझकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है उसको कहते हैं हम सैबेटर यानी तोड़फोड़ करने वाला। ये आंसर ठीक हो जाएगा। ए पर्सन हु इज इजीली फूल्ड, जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके उसको कहते हैं ग्लिबल यानी कि भोला भाला। ए पर्सन हु इज एक्सट्रीमली स्किल्ड इन ए पर्टिकुलर फील्ड, जो किसी क्षेत्र विशेष में अत्यधिक निपुण हो, और क्षेत्र विशेष में अत्यधिक निपुण होने को कहते हैं वर्टुओसी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन
ए सही, प्रवीण व्यक्ति। ए पर्सन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिज फीलिंग इजीली, जो अपनी भावनाओं को आसानी से व्यक्त नहीं करता उसको कहते हैं रेटिसेंट, और ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, संकोची। नेक्स्ट है पर्सन हु इज स्टडी एंशिएंट राइटिंग एंड इंस्क्रिप्शन और जो प्राचीन लेख और शिलालेखों का अध्ययन करता है उसको हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, एपिग्राफिस्ट। ये पर्सन हु बिलीव्स इन रीजन रादर देन इमोशंस, जो भावनाओं के बजाय तर्क में विश्वास करता है उसको कहते हैं रैशनलिस्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। ए पर्सन हु चेंज साइड फ्रीक्वेंटली, जो बार बार पक्ष बदलता है उसको कहते हैं टर्न कोट, तो दल बदलू जिसको हम कहेंगे। ए पर्सन हु अपोज स्टैब्लिश बिलीफ्स एंड कस्टम्स, जो परंपरागत मान्यताओं और रीतियों का विरोध करता है उसको कहते हैं हम आइकोनोक्लास्ट, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है ये पर्सन हु स्टडीज अर्थक्वेक, जो भूकंपों का अध्ययन करता है उसको कहते हैं सीस्मोलॉजिस्ट यानी भूचाल विज्ञानी। ये पर्सन हु नो एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है और सब कुछ जानने वाले को कहेंगे हम ओमनिशिएंट यानी सर्वज्ञ। ए स्पीच और राइटिंग दैट स्ट्रांगली क्रिटिसाइज समवन, जो किसी चीज की तीव्र आलोचना करता हो उसको कहते हैं हम डाइट्रिबल, तो ये कटु आलोचना यानी इसका हो जाएगा सी। व्हाट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स कॉल्ड, पशुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, जूलॉजी हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट है व्हाट डू यू कॉल ए मैन हुज वाइफ हैज डाइड, वह व्यक्ति जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है तो उसको कहते हैं हम विडोवर यानी विधुर। दैट व्हाट डू वी कॉल ए वुमन हुज हस्बैंड हैज डाइड, वह महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई है तो उसको कहते हैं विडो यानी विधवा। नेक्स्ट है व्हाट इज द वन वर्ड ऑफ किलिंग ऑफ सेल्फ, स्वयं की हत्या को एक शब्द में क्या कहेंगे, तो सब सीधा सा है, इसको हम सुसाइड कहते हैं। तो ये 125 जो आपके थे बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए होंगे आप। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।